नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान री बातें के करंट अफेयर्स सेशन में। तो दोस्तों आज है 18 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर के लिए सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश्वर सिंह को। देखते हैं क्या खास बातें हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में की गई थी। इसका कार्य क्या है कि स्थानीय निकायों के ये चुनाव संपन्न करवाते हैं। स्थानीय निकायों में ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों के ये चुनाव करवाते हैं। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है राजेश्वर सिंह को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे अमर सिंह राठौड़। और अगर वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी के बारे में पूछ लिया जाए तो नवीन महाजन वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी हैं। तो ये था राज्य निर्वाचन आयोग, इसके आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजेश्वर सिंह। इसकी स्थापना जुलाई 1994 में अनुच्छेद 243 के तहत की गई और ये स्थानीय निकायों के चुनाव करवाते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ कब किया गया। यानी कि राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा अपने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। देखते हैं क्या खास बातें हैं सेवा पखवाड़े के बारे में। तो थोड़े दिन पहले देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 2 अभियान शुरू किए गए थे सेवा पखवाड़े के तहत, शहर चलो अभियान और एक गांव चलो अभियान। शहर चलो अभियान के तहत शहरों में जो कार्य शिविर लगाए जाएंगे, इनमें 55 प्रकार के कार्य, जैसे पट्टे आमंत्रित करना या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स का कोई भी त्रुटि हो, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, कुछ भी कार्य हो, वो 55 प्रकार के कार्य इसमें शामिल थे। इसी प्रकार से गाँव में भी ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जाएंगे। गाँव चलो अभियान था, इसका नाम बदल दिया गया ग्रामीण सेवा शिविर, और शहर चलो अभियान इसका नाम बदल कर दिया गया अभी शहरी सेवा शिविर। तो इनके तहत कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण सेवा शिविर के तहत पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 1000 गांवों का सर्वे किया जाएगा और इन गांवों में जो भी कार्य हैं, या फिर यूँ कहें कि ग्रामीणों के दस्तावेजों संबंधी सभी कार्य इस शिविरों में पूरे किए जाएंगे और इनमें 10,000 गाँव का ये सर्वे किया जाएगा। तो ये था अपना राजस्थान सरकार का सेवा पखवाड़ा, 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के द्वारा घूमर 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में किया जाएगा। इंग्लैंड के लंदन शहर में घूमर 2025 का आयोजन किया जाएगा। देखिए क्या खास बात है इसकी। देखिए, ब्रिटेन में, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक शहर है लंदन, और लंदन शहर में घूमर 2025 का आयोजन किया जाएगा 20 सितंबर 2025 को। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है यूके की, इसके द्वारा किया जाएगा। और थोड़े दिन पहले करंट में एक क्वेश्चन ये भी चर्चा में रहा था कि जून 2025 में जिम्मन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये भी लंदन में किया गया था। राजस्थान की एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके, जो लंदन में है। राजस्थान के स्थानीय लोगों के द्वारा ये ट्रस्ट बनाई गई है और ये यहाँ पे समय समय पर राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। तो इसी के तहत ये घूमर 2025 का आयोजन भी वहाँ पे किया जाएगा और जून में किया गया था जिम्मन कार्यक्रम का आयोजन। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा की यात्रा कब प्रस्तावित है। यानी हाल ही में नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा में आगमन होगा, तो ये कब होगा? ये प्रस्तावित है, अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं है। ये प्रस्तावित है 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आएंगे। तो नरेंद्र मोदी एक बार पहले भी अपने राजस्थान में आए थे, बीकानेर में देशनौ गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ उद्घाटन किए थे। देखते हैं क्या खास बात रही उस समय की और अब की क्या होने वाली है। तो देखिए, पीएम मोदी की राजस्थान यात्रा हुई थी 9 दिसंबर 2024 को। उस यात्रा के समय उन्होंने राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन किया था एक तो, और एक ERCP यानी राम जल सेतु का उद्घाटन उन्होंने किया था 17 दिसंबर 2024 को। फिर 22 मई 2025 को आए थे ये बीकानेर में ये देशनौ गए थे करणी माता के मंदिर में, और वहाँ पे उन्होंने 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया था। ये 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया था, इसमें से 8 स्टेशन अपने राजस्थान के थे। तो अमृत स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन पूछ लिया जाए कहाँ से किया गया, बीकानेर से, और ये वर्चुअल उद्घाटन था, इसमें 8 स्टेशन अपने राजस्थान के थे। अभी 25 सितंबर को इनकी यात्रा प्रस्तावित है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये 25 सितंबर को आएंगे राजस्थान में, तो एक तो ये माई परमाणु विद्युत गृह इसका उद्घाटन करेंगे, और एक अपने राजस्थान का जो कल परसों की क्लास में हमने देखा था, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज, इनका शिलान्यास भी ये करने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वॉल्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है अपने राज्य की राजधानी जयपुर में। इंडिया वॉल्व 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया है। कब किया गया है? ये तो 11 से 13 सितंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडिया वॉल्व 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन अपना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के लिए
किस स्थान के हेरिटेज कॉरिडोर विकास के लिए एमओयू किया है? यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसने राजस्थान के धरोहरों के प्राधिकरण के साथ किस स्थान के हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए एमओयू किया है? तो ये किया है पुंछरी का लोठा डिग के लिए। पुंछरी का लोठा डिग के विकास के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है इसकी। सबसे पहले आप देखिए कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 1966-67 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर शहर में है। इसकी 2 इकाइयाँ हैं, एक तो है देबारी में और एक है चंदेरिया में। देबारी यानी कि उदयपुर में और चंदेरिया वाली चित्तौड़गढ़ में। और ये देश की पहली इकाई है जो किस में शामिल हो गई है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली देश की पहली इकाई कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने वर्तमान में एमओयू किया है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ, किसके विकास के लिए? हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए। और कौन से हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए किया ये? तो ये किया है पुंछरी का लोठा डीग के लिए। अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया, वुमन जिंक शक्ति अभियान। इसका क्या उद्देश्य था कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनकी संख्या को 30 से 50% बढ़ाने के लिए इन्होंने वुमन जिंक शक्ति अभियान चलाया था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। और वर्तमान में इन्होंने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ एमओयू किया हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए पुंछरी का लोठा और डीग के लिए। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित होने वाले 25वें समर डेफलिपिंक्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होने वाले हैं? तो ये डेफलिपिंक्स नहीं, डेफ ओलंपिक्स है। क्या ये डेफ ओलंपिक्स? डेफ ओलंपिक्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होने वाले हैं, ये पूछा गया आपसे। तो ये होने वाले हैं राजस्थान से 7 खिलाड़ी डेफ ओलंपिक में। देखिए डेफ ओलंपिक का 25वां संस्करण अभी किया जा रहा है और ये आयोजन किया जाएगा टोक्यो में। टोक्यो में इस आयोजन में भारत के जो दल के खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ी में राजस्थान के 7 खिलाड़ी भी शामिल होने वाले हैं। तो ये था, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी खास बात नहीं है। डेफ ओलंपिक ये भी ध्यान में रखना टोक्यो में, और ये होगा कब? नवंबर 2025 में। तो ये थे आज के अपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और चलिए मैं एक बार आपको साथ के साथ कल वाले क्वेश्चंस का भी रिवाइज करवा देता हूँ कि राजस्थान में प्रतिवर्ष खिचड़ी बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 12 सितंबर को। फिर अगला क्वेश्चन था अपना, राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया? ये किया गया था डॉक्टर शिवम अग्रवाल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में पुरुष फोइल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था गजेंद्र सिंह के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये अपने SMS जयपुर को किया गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों को अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में शामिल किया गया? तो ये किया गया 29 जिलों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अपने उदयपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना था। तो इसमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी की जाती है, ये सही था। इसमें 2023 में जन्म दर 22.9 रही, ये भी बात सही थी। 2023 में मृत्यु दर 5.09 रही है, ये भी बात सही है। और इस रिपोर्ट में राजस्थान शीर्ष स्थान पर आती है, ये बात इसमें गलत हो जाएगी। तो ये थे आपके कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का रिवाइज हो गया आपका, और आज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इन पोस्ट के माध्यम से इनका रिवाइज करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।